दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जन्म कुंडली के 7वें घर में सूर्य के फल के बारे में। 7वां घर हमारे चार्ट के 4 केंद्र घरों में से एक है और सूर्य इस राशि चक्र का राजा है। इसलिए 7वें घर में सूर्य की स्थिति एक महत्वपूर्ण स्थान है। जब भी आप सूर्य को किसी भी चार्ट में 7वें भाव में देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति ने शाम में जन्म लिया है। 7वें घर के सूर्य का अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव है, लेकिन सामान्य तौर पर यह रिश्ते के लिए एक अच्छा स्थान नहीं है। ये अन्य सभी कारकों को समान मानते हुए वैवाहिक सुख के लिए सबसे खराब प्लेसमेंट में से एक है। कुछ लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन हाँ, सूर्य संबंध के लिए ये अच्छा ग्रह नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको 7वें घर में सूर्य के परिणाम बताएं, तो सूर्य के महत्व और 7वें घर के परिणामों के बारे में थोड़ा जानना आवश्यक है। तो 7वां घर जीवन साथी, दाम्पत्य जीवन, आपकी कमाई, विदेश यात्रा, कैरियर, व्यवसाय से जुड़ा है। लगन हम खुद हैं और 7वां घर हमारी छवि है। ये हमारे समक्ष की तरह है। 7वें घर में बैठा कोई भी ग्रह लगन को प्रभावित करेगा, हम पर सीधा प्रभाव डालेगा। ये हमारे राशि चार्ट का केंद्र भी है। केंद्र आपकी कुंडली के स्तंभ की तरह है। ये लगन या हमारे शरीर के निर्वाह में मदद करता है। तो 7वें घर में जब सूर्य बैठता है तो ये आपको लगन को दृष्टि देगा, तो आपका व्यक्तित्व सूर्य से प्रभावित होगा। ये आपको उच्च आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आधिकारिक स्वभाव, प्रशासनिक क्षमता प्रदान करेगा। ऐसा कि सूर्य आग या ऊर्जा को निर्देश करता है। ये एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को बेहतर बनाता है। आप कभी गंभीर बीमारियों से पीड़ित नहीं होंगे। आपको क्रोध हो सकता है, लेकिन क्रोध या आक्रामकता आपको जीवन में प्रेरित करने में मदद करेगी। जैसा कि 7वां घर कैरियर का घर भी है। ये सरकारी संगठन में भी करियर दे सकता है। ये एक अच्छी गरिमा में है, तो दैनिक आय, व्यापार, साझेदारी आदि बहुत से तरीके से होने जा रहे हैं। कार्यक्षेत्र में विशेष रूप से आप में आक्रामकता और सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा। यदि सूर्य 7वें घर में मजबूत है तो ये आपको पेशेवर जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाएगा और ये आपको सरकार से बहुत लाभ दे सकता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि कैरियर के लिए 10वां घर सबसे महत्वपूर्ण है। तो 7वें घर में सूर्य को देखकर आपको ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि आपको सरकारी रोज़गार देगा। आपको जॉब पाने के लिए कॉम्बिनेशन को समझना होगा। एक उच्च सूर्य आपको एक अच्छा प्रबंधक बना देगा, क्योंकि आपके पास आपके आसपास के लोगों को काम करने का अधिकार होगा। ये एक अच्छा वकील या एक अच्छा न्यायाधीश, एक अच्छा राजनीतिक लोगों को इकट्ठा करने में समक्ष होता है। तो 7वें घर में सूर्य और शनि का संयोग सरकारी नौकरी के लिए अच्छा है, लेकिन 7वें घर में सूर्य निश्चित रूप से आपको बहुत अहंकार और गर्व दे सकता है। जीवन में समझौता करना आपके लिए आसान नहीं होगा, जैसा कि सूर्य एक बहुत गर्म ग्रह है। जहाँ भी वह बैठेगा ये निश्चित रूप से उस घर के एक या अधिक महत्व को जला देगा। तो 7वें घर में यदि ये उच्च है तो 7वें घर के कुछ महत्व को भुगतना होगा। 7वें घर में सूर्य का स्थान वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। ये तब अधिक महत्वपूर्ण होगा जब सूर्य मंगल या शनि या राहु से पीड़ित होगा। लेकिन अगर सूर्य 7वें घर में अच्छी तरह बैठता है तो आपका वैवाहिक जीवन उत्कृष्ट रहेगा। यहाँ तक कि आपका विवाह आपको लोकप्रियता या प्रसिद्धि भी दिला सकता है। यदि सूर्य दुर्बल या शत्रु राशि में है तो बुरे परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। आप सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे, पिता के साथ समस्या हो सकती है। आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। 7वें घर में सूर्य के ये बुरे परिणाम इसके दशा और अंतर्दशा के दौरान अधिक महसूस किए जाएंगे। यदि 7वें घर में सूर्य
अच्छी स्थिति में है तो बहुत सारी यात्राएं भी दे सकता है। सूर्य यदि 9वें या तीसरे भाव का स्वामी है तो 7वें घर में इसकी नियुक्त विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छी है। यदि सूर्य 7वें घर में बुध के साथ में है तो ये बुध आदित्य योग बना देगा, जो आपको बहुत बुद्धिमान बना देगा, एक अच्छी शिक्षा देगा, अच्छी संचार क्षमता भी देगा। यदि सूर्य को बृहस्पति के साथ 7वें घर में रखा है तो ये निश्चित रूप से आपको बहुत प्रतिष्ठा और सम्मान देगा। आपकी पत्नी एक प्रतिष्ठित परिवार से आएगी और आपको समाज में अच्छी तरह से जाना पहचाना जाएगा। लेकिन यदि सूर्य 7वें घर में राहु या शनि के साथ है तो ये मजबूत लाभकारी बृहस्पति द्वारा समर्पित नहीं होने पर 7वें घर को पूरी तरह से खराब कर देगा। अपने अहंकारी स्वभाव के कारण आपको कष्ट प्राप्त होगा। आप अपने उच्च अधिकारी से काम में परेशानी का सामना कर सकते हैं। व्यापार के मामले में आपको कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। जब सूर्य 7वें घर में है तो विवाह में देरी होती है, लेकिन केवल एक प्लेसमेंट के साथ इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन ये बात सुनिश्चित है कि इस प्लेसमेंट के साथ आप रिश्ते में पूरी तरह से खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सूर्य अहंकार है और 7वां घर सूर्य रिश्ते में अहंकार लाता है। प्यार और रिश्ते के मामलों में अहंकार कभी भी अच्छा कारक नहीं होता है। ये संभव है कि आप बहुत अच्छे बैकग्राउंड से एक साथी चाहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर आप गर्व महसूस करें। मैरिज पार्टनर का चयन करते समय किसी तरह से आपके अंदर का गौरव शामिल होता है। 7वें घर में सूर्य के साथ मैरिज पार्टनर को सोसाइटी में सराहा जा सकता है। 7वें घर में सूर्य के साथ व्यक्ति शायद शादी योग्य उम्र के बाद शादी कर लेता है। सूर्य एक अलग ग्रह है, बहुत गर्म होने के कारण वैवाहिक सुख नहीं देता है। जीवन साथी के अहम टकराव और हावी होने के कारण आपकी शादी बर्बाद हो जाएगी। एक संबंध जहां एक सुपीरियर है और दूसरे व्यक्ति पर हावी होने की कोशिश करता है। ये प्लेसमेंट ऑप्शन के साथ काम नहीं करेगा। लेकिन यदि ये सूर्य वर्गोत्तम है या बृहस्पति के साथ है और नवमेश का 7वां घर भी अच्छा है तो आपको एक अच्छी समर्पित पत्नी मिलेगी। आपकी पत्नी आपके करियर में और वित्तीय समृद्धि में आपकी मदद करेगी। लेकिन यदि सूर्य 7वें घर में दुर्बल है तो मालेफिक से पीड़ित है और ये विवाहित जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। 7वें घर में सूर्य के साथ विवाह और भागीदारी आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लेकिन निश्चित रूप से ये अपवाद है यदि 7वें घर पर व्यक्ति का कुछ अन्य सकारात्मक प्रभाव है, जैसे कि बृहस्पति या शुक्र इससे नमाश या D1 चार्ट या जन्म चार्ट में बदल सकता है। तो चीज़ें बदल गई। D9 चार्ट के नमाश के 7वें घर में रखे गए D1 चार्ट या नेटल चार्ट से अधिक महत्वपूर्ण है। तो D1 चार्ट के 7वें घर हमारी इच्छा है और D9 चार्ट का 7वां घर वास्तव में हमें क्या मिलता है ये कुंडली देखकर ही पता चलेगा।